Hello students, welcome back. So now we are going to start with the most important theoretical answer. मस्त एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रीवियस सिलेबस में बहुत बार पूछा हुआ है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर. सिंपल क्वेश्चन है कि भाई पोटेंशियोमीटर का एडवांटेजेस ओवर वोल्टमीटर. अच्छा, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों चीजें हैं, तो दोनों डिस्कस करते हैं. बहुत बहुत सिंपल से पॉइंट्स है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोटेंशियोमीटर ये ज्यादा सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव डिवाइस एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. मतलब वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पोटेंशियोमीटर की है. अभी सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा छोटा पोटेंशियल भी ये मेजर कर सकता है बहुत परफेक्टली, बहुत अच्छे से. ओके, रेंज मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10⁻⁻⁶ वोल्ट के आसपास पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है. ये उसका एडवांटेज है, ओनली बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव. ठीक है, वोल्टमीटर इतना सेंसिटिव नहीं है, 10⁻⁻⁶ वोल्ट मेजर नहीं करेगा, पर पोटेंशियोमीटर करेगा, 10⁻⁻⁶ वोल्ट मेजर करेगा. ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है. अब मैं जो आपको बोल रहा हूं वो चीज याद रखो. एग्जाम में आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि भाई सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की हम कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो रिमेंबर दिस, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय जस्ट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. जितना वायर की लेंथ बढ़ाओगे उतनी उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट बहुत इजी है कि पोटेंशियोमीटर ये सेंसिटिव है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. सेकंड, पोटेंशियोमीटर से आप सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करोगे, पर सेल का ईएमएफ भी मेजर करोगे. अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखे इसी लेक्चर्स में. सेल का ईएमएफ अगर मुझे मेजर करना है तो गारंटेडली मुझे पोटेंशियोमीटर यूज करना है. वोल्टमीटर से ये काम होगा ही नहीं, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. अगर आप वोल्टमीटर लगा दोगे तो वोल्टमीटर यहां से करंट खींचेगा, है ना, इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो वोल्टमीटर थोड़ी मेजर करेगा ईएमएफ, क्योंकि वो करंट ले रहा है. याद रखो, वोल्टमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल बिकॉज इट ड्रॉज करंट फ्रॉम इट. पर अगर आप देखोगे कि जब हमने पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया था, पोटेंशियोमीटर की वायर जब हमने ली थी, ओके, तो यहां पे जो सेल था, ईएमएफ था E1, इसका ईएमएफ ने मेजर किया when galvanometer shows null deflection. ये प्रॉफिटेबल बात है. गैल्वेनोमीटर जब नल डिफ्लेक्शन बताता है तब हम ईएमएफ क्या करते हैं, मेजर करते हैं. तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ईएमएफ मेजर करता है. किसी भी सेल का ईएमएफ को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं पोटेंशियोमीटर का यूज करूंगा, बिकॉज गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन बताता है. मतलब ये है कि करंट नहीं है, और जब करंट नहीं है तो ये आप क्या कर सकते हो, ईएमएफ मेजर कर सकते हो. देखो, बहुत सिंपल सा बात है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी मेजर कर सकते हैं, पर वोल्टमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. ऐसा क्यों? पोटेंशियोमीटर ही ईएमएफ क्यों मेजर करता है, वोल्टमीटर क्यों नहीं करता? क्योंकि वोल्टमीटर ईएमएफ मेजर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो करंट खींच लेता है. और एक बार आपने करंट ले लिया तो आप ईएमएफ मेजर नहीं करोगे, याद रखना. और यहां पे भी आपने ईएमएफ मेजर किया जब करंट फ्लो नहीं होते, तो थोड़ा आपको लिंक लगेगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन. ठीक है, तो आई थिंक दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इजी. ओके, पोटेंशियोमीटर के मेजरमेंट काफी एक्यूरेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. ओके, 10⁻⁻⁶ वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं. लीस्ट काउंट पोटेंशियोमीटर का बेटर है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर. लीस्ट काउंट मतलब ज्यादा एरर नहीं आएगा, मिनिमम पॉसिबल एरर. तो एरर आने के चांसेस कम है व्हेन यू आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर. सो दिस ऑल थिंग्स, ओके, लीस्ट काउंट अच्छा है तो आप जो मेजर करोगे वैल्यू, उस वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर देन वोल्टमीटर. So these are all merits why potentiometer is used, or what are the advantages of potentiometer और voltmeter. Disadvantages भी है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ी है, पोर्टेबल नहीं. वोल्टमीटर इस तरह पोर्टेबल रहता है, छोटा सा रहता है. ये पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा आता है, पहला चीज. और दूसरा चीज, पोटेंशियोमीटर का खुद का एक सर्किट है. अब डायरेक्टली ईएमएफ या फिर डायरेक्टली वोल्टमीटर
पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी एक खुद का सर्किट है, उसको सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका एक सर्किट डेवलप करना पड़ेगा। सो वो एक डिसएडवांटेजेस है पोटेंशियोमीटर के ओवर वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब साइज उसकी छोटी नहीं है, इजी टू कैरी नहीं है, ठीक है, मतलब बड़ी साइज में आता है, बड़ा बोर्ड होता है, उसके ऊपर ऐसे 4 मीटर का वायर है जो 10 मीटर तक लेके जा सकते हैं अपन, एंड डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ओके, इट हैज टू बी विद प्रॉपर सर्किट एंड ऑल कनेक्शंस एंड ऑल, थोड़ा हेक्टिक। वोल्टमीटर के साथ लगा दोगे फटक से मेजर कर देगा, है कि नहीं। सो थ्योरेटिकल आंसर है बॉस, पढ़ना है, बाय हार्ट करना है, लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आंसर। आई वांट योर लर्निंग। और इसमें 2 छोटे एमसीक्यूज भी डेवलप करें कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं बाय इंक्रीजिंग लेंथ, एंड सेकंड व्हाई वोल्टमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर ईएमएफ बिकॉज इट ड्रॉज करंट फ्रॉम द सेल। बिकॉज ये 2 आंसर भी इसमें छुपे हुए, तो वो भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।